मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, लॉकडाउन का पालन करते होंगे, अपने आसपास स्वच्छता रखते होंगे। आइए हम सब क्लास 10वीं के विज्ञान विषय के अंतर्गत जो हम लोग प्रकाश के गुण का अध्ययन कर रहे थे, उसी के क्रम में जो प्रकाश का परावर्तन है उसका अनुप्रयोग हम लोग दर्पण के माध्यम से देखते हैं। चूँकि दर्पण जो है एक अच्छा परावर्तक माना जाता है जो हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए हम इस पे अपना अनुप्रयोग देखते हैं। तो दर्पण दो तरह के होते हैं जो हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं। ये समतल दर्पण होता है और एक स्पेशल जो मोटर गाड़ी के बल्ब में या टॉर्च के आगे प्रयोग किया जाता है, वो गोलीय दर्पण होता है। तो हम लोग पहले दर्पण की विशेषता जान लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कांच है जिसको हम लोग शीशा बोलते हैं। तो कांच की विशेषता होती है कि ये पारदर्शी होता है, ये आर पार दोनों दिखता है। तो इसे हम दर्पण नहीं बोलेंगे, इसे हम कांच बोलेंगे या शीशा बोलेंगे। जबकि हम लोग दर्पण को भी बोलचाल में शीशा बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें प्रतिबिंब बनता है क्योंकि इसका ऊपर वाला सतह चिकना है और इसके पीछे वाला सतह जो है पालिश है, तो इसलिए हम इसको दर्पण बोलेंगे। दर्पण बनाने के लिए हमको एक सतह को पालिश करना पड़ता है। जैसे इसमें पालिश नहीं है तो दर्पण का काम नहीं करेगा, यानी प्रतिबिंब इसमें नहीं बनेगा, इसमें आर पार की वस्तु दिखेगी। इसी को हम पालिश कर देंगे एक तरफ से तो दर्पण बन जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण की विशेषता क्या है। तो समतल दर्पण को ऐसे ही हम लोग संकेत के रूप में एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा को एक तरफ डैश करके यानी इसको दिखाते हैं कि ये पालिश किया गया है और एक तरफ चिकना रखा गया, मतलब इधर कुछ नहीं दिखाया गया है तो इसको चिकना तल बोलते हैं और इधर पालिश तल बोलते हैं। यानी हमारा प्रकाश अब इधर से आएगा तो इधर जो है इससे पास होकर दूसरे तरफ नहीं आ पाएगा। जब कांच को इस तरह पालिश कर देते हैं तो ये दर्पण बन जाता है, यानी इसी को हम लोग मिरर बोलते हैं, जिसको हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए। अब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दो तरह के दर्पण होते हैं। पहले हम लोग समतल दर्पण की बात करते हैं। तो इसका जो है क्रियाकलाप कैसे होता है। समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु, मान लेते हैं यहाँ गेंद रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब गेंद ही बनेगा। वास्तव में इसका जो प्रतिबिंब होता है ये दर्पण के पीछे बनता है। जैसे यहाँ से कोई देखने वाला है, इसको प्रेक्षक बोल सकते हैं, या हम ही मान लीजिए देख रहे हैं, यहाँ कोई वस्तु रखी गई तो इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा जो हमको दिखाई देता है। वास्तव में इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है जो हमको यहाँ से दिखाई देता है। तो हमको ये आभासी दिखाई देता है क्योंकि किरण यहाँ पहुँचेगी नहीं, यहाँ पालिश है, किरण यहाँ आ नहीं रही है, इसको डॉट डॉट दिखाया गया है डैश करके, ताकि वास्तव में किरण यहाँ पहुँच नहीं रही है। किरण तो यहाँ से परावर्तित होकर हमारे आँखों में आ जा रही है। चूँकि प्रकाश का गुण है कि वो सीधी रेखा में चलता है, तो हमारे आँख में जो अनुभव हो रहा है कि वस्तु जो है, वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे सीधे दिख रहा है, तो प्रकाश तो सीधे ही दिखाएगा।
लेकिन यहाँ से प्रकाश जो वस्तु से आके प्रतिबिंब दर्पण से टकराने के बाद हमारे आंखों में इसकी किरण आ रही थी, जो हमारे वस्तु का प्रतिबिंब दिखा रहा है। तो जो हमारा समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर ही बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है। अब आइए और देखते हैं समतल दर्पण की और विशेषता क्या है। तो समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है। त्रिज्या का मतलब होता है कि कोई वस्तु अपने केंद्र पर कितने दूरी से झुकी हुई है। तो त्रिज्या का कंसेप्ट हम लोग वृत्त में जानते हैं। जो वृत्त होता है इसी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो चूंकि दर्पण सीधा है तो यहाँ से इसका केंद्र होगा ही नहीं, ये चाप से तो बनेगा नहीं, ये तो सीधे स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जैसा है। तो यहाँ ना केंद्र होगा, ना यहाँ से केंद्र से इससे आने वाली दूरी मिलेगी, इसलिए इसको हम लोग दूसरे भाषा में अनंत कहते हैं। यानी समतल दर्पण की जो त्रिज्या होगी अनंत होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी का मतलब वास्तव में किरण वहाँ पहुँचती नहीं है, वहाँ किरण उसको काटती नहीं है, तो इसलिए केवल आभास होता है कि वहाँ दोनों किरण काट रही है। अगला गुण है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु के समान बनता है। यानी जितना बड़ा वस्तु दर्पण के सामने रखा जाएगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब उसका दिखेगा। जैसे हम लोग दर्पण के सामने अपना चेहरा देखते हैं तो उतना ही बड़ा दिखता है जितना बड़ा हमारा चेहरा है। अगला गुण है समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए। मतलब अगर 5 फुट का आदमी है तो अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसको 2.5 फुट यानी 2.5 फुट लंबाई का दर्पण चाहिए। अगला गुण है कि समतल दर्पण के सामने जिस चाल से वस्तु आती है उसके दोगुने चाल से प्रतिबिंब चलता है। जैसे हम कोई वस्तु दर्पण के सामने गति कराएं यानी दर्पण के सामने लाएं तो जितनी तेजी से वस्तु आएगी उसके दोगुने तेजी से प्रतिबिंब चलता हुआ प्रतीत होगा। अगला गुण है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब वास्तव में अगर कोई पर्दा लगाया जाए तो उस पर किरण जाएगी ही नहीं, उस पर किरण जाके वहाँ काटेगी ही नहीं, तो पर्दे पर प्राप्त होगा ही नहीं। वस्तु जितना दूर दर्पण से रहता है प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। जैसे हम दर्पण के सामने जितनी दूरी पे खड़े होंगे उतना ही दूरी पे हमारा प्रतिबिंब उसके पीछे जाके बनेगा। जैसे यहाँ दिखाया गया है, कोई वस्तु है जैसे गेंद है, अगर 2 मीटर की दूरी पर रखें तो इसका प्रतिबिंब भी पीछे 2 मीटर की दूरी पर ही जाके बनेगा। और आभासी है क्योंकि ये किरण यहाँ पहुँच नहीं रही है। अगर यहाँ पर्दा हम लगाएंगे तो इस पर किरण जाके पड़ेगी ही नहीं, तो इस पर प्रतिबिंब हमको दिखेगा ही नहीं, आभासी होगा, यानी उस पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारे पास कुछ समतल दर्पण से चर्चा करने की बिंदुएं थी, जिसको आगे हम लोग और दर्पण के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। चूँकि हमारे कोर्स में समतल दर्पण पे विशेष बात नहीं कही गई है। हमारा जो मुख्य दर्पण है वो गोलीय दर्पण है, जिस पे हम लोग अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों में, इस पे अपनी समस्या कमेंट के माध्यम से बताएं और क्या जानकारी हमको प्राप्त हो सकती है। जो भी समस्या है आप हमको बताएं। अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए
हम सब आपकी समस्याओं के लिए निराकरण करने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद।